मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। लंका कांड चल रहा है और रावण ने लक्ष्मण जी को ब्रह्म शक्ति मारी है, जिससे वो मूर्छित होकर गिर पड़े हैं। तो आइए आगे का प्रसंग सुनते हैं। देखि पवन सुत धायऊ बोलत बचन कठोर। आवत कपहि हनयो तहि मुष्टि प्रहार प्रघोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। यह देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण ने उन पर अत्यंत भयंकर घूसे का प्रहार किया। जानु टेकी कपि भूमि न गिरा, उठा संभारी बहुत ऋषि भरा। मुट्ठी का एक ताहि कपि मारा, पार्यों शैल जनु ब्रज प्रहारा। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं और फिर क्रोध से भरे हुए संभल कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक घूंसा मारा। वह ऐसा गिर पड़ा जैसे ब्रज की मार से पर्वत गिर रहा हो। मोर छगे बहोरी सो जागा, कपिबल विपुल सराहन लागा। दिग दिग मम पौरशो दिग मोही, जो ते जियत रहे ससुर द्रोही। मूर्छा भंग होने पर फिर वह जागा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है, जो हे देवद्रोही तू अभी भी जीता रह गया। अस कही लक्ष्मण कहु कपिलायो, देख दशानन विस्मय पायो। कह रघुबीर समुझ जिय भ्राता, तुम कृतांत भक्षक सुर त्राता। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले आए। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हृदय में समझो, तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। सुनत बचन उठी बैठ कृपाला, गई गगन सो शक्ति कराला। पुनि को दंड बान गही धाये, रिपुसन मुख यति आतुर आए। ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुँचे। आतुर बहोरी विभंजि चंदन सूत, हति व्याकुल कियो गिरयो धरनी। दस कंधर विकल तर बान, सत बेध्यो हियो सारथि दूसर घाली रथ। तेहि तुरत लंका ले गयो, रघुबीर बंधु प्रताप पुंज। बहोरी प्रभु चरणहि हियो नयो। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर और सारथी को मारकर उसे व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया और जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। उहाँ दशानन जागी करे लाग कछु यज्ञ। राम विरोध विजय चह, सठ हट बस अति यज्ञ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय
श्री राम। वहां लंका में रावण मूर्छा से जागकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठवश श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। यहाँ विभीषण सब सुधि पाई, सपदि जाई रघुपति सुनाई। नाथ करई रावण एक जागा, सिद्ध भय नहीं मरही अभागा। यहाँ विभीषण जी ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को यह सुनाई कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है, उसके सिद्ध होने पर वह अभागा सहज ही नहीं मरेगा। पठवहु नाथ बेगी भट बंदर, करहि विध्वंस आवदस कंदर। प्रात होत प्रभु सुबट पठाए, हनुमादि अंगद सब धाये। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करें, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातःकाल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब प्रधान वीर दौड़े। कौतुक कूदि चढ़े कपिलंका, बैठे रावण भवन असंका। यज्ञ करत जब ही सो देखा, सकल कपहि भा क्रोध विशेषा। वानर खेल से ही कूदकर लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। ज्यों ही उसको यज्ञ करता देखा, त्यों ही सब वानरों को बहुत क्रोध आया। रनते नीलज भागी ग्रह आवा, यहाँ आई बक ध्यान लगावा। अस कही अंगद मारा लाता, चितव न सठ स्वार्थ मन राता। उन्होंने कहा, अरे ओ निर्लज्ज, रणभूमि से घर भाग आया और यहाँ आकर बगुले का सा ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। नहीं चितव जब करी कोप, कपि गही दसन लातहि मारही। धरि केश नारी निकारी बाहिर, तेजत दीन पुकारही। तब उठ्यो क्रोध कृतांत सम गई, चरण बारन डारई। यही बीच कपहि विध्वंस कृतमक, देखी मन महु हारई। जब उसने नहीं देखा तब वानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर काटने और लातों से मारने लगे। स्त्रियों के बाल पकड़ पकड़ कर घर से बाहर घसीट लाए। वे अत्यंत ही हीन होकर पुकारने लगी। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और वानरों को पैर पकड़ पकड़ कर पटकने लगा। इस बीच में वानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देखकर वह मन में हारने लगा, अर्थात बहुत ही निराश हो गया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।